हेलो दोस्तों, मैं नील कमल अपने YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा बाल विकास यानी कि CDP। तो देखिए, बात करेंगे हम बाल विकास के बारे में कि बाल विकास क्या है, बाल विकास के क्षेत्र क्या हैं, उसके कारक क्या क्या होते हैं, या फिर उसके जो मोटर स्किल्स हैं, गति कौशल हैं, कितने गति कौशल कौन कौन से होते हैं। फाइन होता है आपका एक आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल्स के बारे में देखेंगे। फिर हम बात करेंगे वहाँ पे आपका कि जो शारीरिक विकास, फिजिकल विकास के यानी फिजिकल डेवलपमेंट के जो आपके प्रिंसिपल हैं, शारीरिक विकास के जो सिद्धांत दिए गए जहाँ से सीटेट के क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हम आपको पढ़ाएंगे इसमें जो आपका होगा जो सीटेट के एग्जाम है, DSSB है, KPS है, इनमें काम करेगा। तो देखते हुए चलिएगा, सब कुछ आपका लेवल मेंटेन है, बिल्कुल एकार्डिक बढ़ते हुए चलिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। तो बात करेंगे हम बाल विकास के लिए। चलिए देखिएगा यहाँ पे जो बाल विकास, बाल विकास, तो बाल विकास में यदि बात किया जाए तो पहले हम बात करेंगे विकास कि विकास क्या है। तो विकास के बारे में यदि यहाँ पे देखा जाए तो विकास होता है क्या आपका, थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। चलिए देखिए होता है क्या विकास। विकास जो हमारे शरीर में जो सिस्टमैटिक परिवर्तन आते हैं, यानी कि आयु के साथ हमारे शरीर में जो एक सिस्टमैटिक चेंजेस आते हैं, जो परिवर्तन दिखाई देता है, वही हमारा क्या होता है, विकास कहलाता है। एज के अकॉर्डिंग होने वाले परिवर्तन, जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे ही हमारे एज के अकॉर्डिंग ही हमारे जो सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं उसी को हमारा क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। सिस्टमैटिक चेंजेस मतलब सिस्टमैटिक चेंजेस होते कहाँ कहाँ हैं, तो हमारी सोच का डेवलपमेंट होता है, मतलब हमारी सोच बढ़ती है, हमारे इमेजिन करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, और हमारे मेंटल प्रोसेस की जितनी भी प्रक्रियाएं सब बढ़ती हैं। हमारा फिजिकल भी ग्रोथ होता है, हाइट का बढ़ना, भार का बढ़ना, हार्ट का बढ़ना, लंग्स का बढ़ना। आप देखेंगे तो ये सब सारी चीजें किसमें आएगी, विकास। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी सोच में परिवर्तन, यानी कि जो सिस्टमैटिक चेंजेस होते हैं, सिस्टमैटिक परिवर्तन। और ये सिस्टमैटिक परिवर्तन होते कहाँ कहाँ है, हमारे सोच में होंगे, हमारे शरीर बॉडी में हो जाएगा, हमारे भाषा में हो जाएंगे, हमारे संवेग में होगा। ऐसे कई चीजें आपको मिलेगी जिसमें हमारे एक सिस्टमैटिक चेंजेस होता है। और ये होता है कैसे, आपका एज रिलेटेड यानी आयु से संबंधित, आयु से संबंधित, यानी कह सकते हैं कि आयु से संबंधित एज बढ़ने के साथ साथ हमारे जो सिस्टमैटिक परिवर्तन होते हैं हमारे इन बॉडी में, यानी कि सोच में, थिंकिंग में, आपकी बॉडी में, शरीर में, लैंग्वेज में, इमोशन में, जो भी चेंजेस आपको दिखाई देते हैं ये हमारा विकास कहलाता है। तो जो आयु के अनुसार हमारी जो सोच आयु बढ़ते बढ़ते हम आयु जैसे ही बढ़ता है वैसे सोच बढ़ती है, कल्पना करने की क्षमताएं बढ़ जाती हैं, और हमारी बॉडी भी बढ़ जाती है, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, लंबाई बढ़ जाता है, चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे आप देखे होंगे बच्चे जैसे ही पैदा होता है तो आप देखे होंगे वहां पे उसकी लंबाई कितनी होती है, बिल्कुल छोटा सा होता है आपका, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे वैसे ही कुछ दिनों के बाद 15-20 साल के बाद देखेंगे उसकी हाइट कितनी हुई, बढ़ जाती है। ये होता है आपका आयु से संबंधित सिस्टमैटिक चेंजेस। सिस्टमैटिक चेंजेस का मतलब एक प्लानिंग के अनुसार चेंजेस होता है, ये हमको नहीं पता होता है, एक प्लानिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना चेंजेस होता रहता है, धीरे धीरे विकास आपका होता रहता है। तो सिस्टमैटिक चेंजेस होता है, कोई भी काम अचानक आपका नहीं होता है, एक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो चेंज अपना होता रहता है। तो आयु से संबंधित हमारे शरीर में, हमारी सोच में, हमारी भाषा में, हमारे संवेग में होने वाले सिस्टमैटिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं, विकास आपका कहलाता है। यदि बात करेंगे हम विकास के लिए, तो विकास जो हमारा होता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो विकास बात करेंगे हम मात्रात्मक की। मात्रात्मक का मतलब होता है मापन, यानी कि वह जिसका हम मापन कर सकते हैं। जैसे हम क्या है कि भार, आज बच्चा जब पैदा होता है तो आप देखेंगे 4 kg या 5 kg का होगा, 15-20 साल बाद देखेंगे 70 kg का हो जाता है, तो वो 70 kg का हो जाता है आपका। तो क्या है, वो चेंजेस होता है, वो उसका मेजरमेंट हो सकता है, उसको हम माप सकते हैं कि इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब क्या है, मापन जिसका संभव होता है, शारीरिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो जाएगा आपका, जितने भी मतलब जिसमें मेजरमेंट कर लेते हैं सब किसमें आएगा, मात्रात्मक में, लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ना, और आपके फिजिकल ग्रोथ जितने भी आएंगे सब आपके हो जाएंगे मात्रात्मक में। दूसरी बात करेंगे कि जो विकास होता है वो मात्रात्मक ही नहीं गुणात्मक भी होता है। अब गुणात्मक का मतलब क्या होता है, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होता है बच्चे का देखेंगे अपने बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है,
जैसे धीरे धीरे उसका विकास होगा वो अपने बॉडी पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर लेता है। कंट्रोल करने मतलब वो चल नहीं पाता, लेकिन 1.5 साल से 2 साल तक देखेंगे कि बच्चा क्या होता है, चलने भी लगता है, बोलने भी लगता है। तो क्या होता है आपका गुणात्मक होता है। गुणात्मक मतलब उसके गुणों में परिवर्तन जो होता है वो आपका गुणात्मक होगा। अब गुणों में परिवर्तन का मतलब क्या होता है कि जो उसके गुण होते हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी सोच इतनी डेवलप हो गई। सोच मतलब क्या है, गुण एक प्रकार का, तो सोच इतनी डेवलप हुई, 5 केजी से 10 केजी हो गया, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं होता है, मतलब उसका मेजरमेंट संभव नहीं है। तो हमारा क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, वो हमारा गुणात्मक होता है, जिसका मेजरमेंट नहीं होता है। विकास जो हमारा होता है आयु से संबंधित होने वाले सिस्टमैटिक चेंजेस, आयु से संबंधित, आयु के बढ़ने के साथ साथ जो हमारे बॉडी में, सोच में, भाषा में, संवेग, इमोशंस में जो भी एक सिस्टमैटिक परिवर्तन होते हैं वो हमारा विकास कहलाता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक का मतलब ये होता है कि जिसका हम मेजरमेंट करके बता सकें कि इतनी ग्रोथ हुई है, वो मेजरमेंट में। मात्रात्मक में, गुणात्मक जिसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, जैसे हमारा सोच बढ़ गया, इमेजिन करने की क्षमताएं बढ़ गई, और हमारे कल्पना करने की क्षमताएं बढ़ गई, हमारा भाषा बढ़ गया, हमारे इमोशन, नंबर ऑफ इमोशंस बढ़ गए, वो हमारा किसमें आएगा, गुणात्मक में आपका आ जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विकास। अब देखेंगे विकास के कुछ डोमेन्स हैं, विकास के कुछ क्षेत्र होते हैं। तो देखिए विकास के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं आपके। विकास के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो सबसे पहला आपका यहां लिखेंगे क्षेत्र, विकास के क्षेत्र पूरा लिख देते हैं हम, विकास का क्षेत्र। देखिए विकास का क्षेत्र जो कौन कौन सा है, सबसे पहले बात करेंगे हम, तो पहला आपका शारीरिक, पहला आपका शारीरिक विकास, फिजिकल ग्रोथ। शारीरिक विकास यदि देखेंगे, फिजिकल जो ग्रोथ होता है हमारा वह किससे रिलेटेड होगा, तो ये हमारे बॉडी से यानी कि हमारे शरीर से रिलेटेड होती है। फिजिकल जो ग्रोथ होगा हमारे बॉडी से रिलेटेड होता है, यानी कि हमारे शरीर से रिलेटेड होता है। अब देखिए शरीर से रिलेटेड का मतलब क्या है, फिजिकल ग्रोथ में क्या है, हमारा लंबाई का बढ़ जाना शारीरिक विकास हो गया। हमारा जो भार है, भारों का बढ़ जाना शारीरिक विकास हो गया, 5 केजी से 50 केजी हो गए, शारीरिक विकास हो गया हमारा। और ये यदि देखा जाए तो आपका हार्ट का बढ़ना, हार्ट जितने भी हमारे इंटरनली पार्ट होते हैं उनका भी विकास आपका होता है, जिसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा क्या है, शारीरिक विकास होता है। और एक किससे रिलेटेड होता है आपका, तो बॉडी यानी कि शरीर से रिलेटेड होता है। एक तरह से बात करेंगे तो ये जो शारीरिक विकास होता है, ग्रोथ होता है आपका, ग्रोथ मतलब होता है आपका वृद्धि, ग्रोथ मतलब होता है आपका वृद्धि। तो ग्रोथ मतलब वृद्धि है। वृद्धि हमारा कैसा होगा, जिसका हम मेजरमेंट कर पाते हो, हमारा क्या है, वृद्धि, लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ जाना, ये सब वृद्धि के अंतर्गत आपके आ जाते हैं। अब वृद्धि के बाद देखेंगे, जैसे वृद्धि एक समय के बाद वृद्धि हमारी क्या होती है, रुक जाती है। एक मैच्योरिटी लेवल होता है जिसके बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है। तो जब वृद्धि रुक जाती है तो कुछ तो स्टार्ट होगा। तो जब ग्रोथ हमारा रुकता है तो वहां पे स्टार्ट होता है आपका डीके। स्टार्ट क्या होता है आपका, डीके। अब ये डीके क्या होता है, तो डीके मतलब कुछ देखेंगे हमारे, जब एज हमारी बढ़ते बढ़ते कुछ अचानक उस एज में पहुंचती है, जब बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है, तो वहां पे देखेंगे हाथों पे, बॉडी पे जो हमारा कंट्रोल होता है वो छूट जाता है। कोई भी सामान पकड़े रहेंगे धीरे धीरे वो क्या होता है, छूट जाता है हमसे, क्योंकि हमारे जो बॉडी पे कंट्रोल होता है वो हमारा क्या होता है, कम हो जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे डीके में जो चमड़ियां होती है हमारी, ये भी क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, मतलब आपका बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं। ये क्या होता है, डीके होना वहां पे स्टार्ट होता है। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि शारीरिक विकास हमारा हमेशा होता है, कभी भी रुकता नहीं है। वृद्धि हमारी रुक जाती है, जब वृद्धि रुकती है तो वहीं पे हमारा क्या स्टार्ट होता है, डीके स्टार्ट हो जाता है। चमड़ियों का सिकुड़ना या बॉडी पे कंट्रोल कम हो जाना, वो हमारा डीके के अंतर्गत आ जाता है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास के बाद दूसरा है हमारा मानसिक विकास। मानसिक विकास, और ये जो मानसिक विकास होता है आपका, ये रिलेटेड होता है ब्रेन से, यानी कि दिमाग से। मानसिक विकास आपका दिमाग से यानी कि ब्रेन से रिलेटेड होता है आपका। इस मानसिक विकास में यदि आप देखेंगे तो मानसिक विकास में क्या दिखता है, मानसिक विकास में आप देखेंगे हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग होती है, सोच में जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है,
मानसिक विकास होता है। मानसिक विकास का मतलब जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी सोच क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। आप देखेंगे एक न्यूबॉर्न बेबी होगा, जो छोटा सा बच्चा होगा, और जो आप हैं, आपके सोचने की क्षमता और उस बच्चे की सोचने की क्षमताओं में क्या होगा, काफी अंतर होगा। आपकी इमेजिन करने, कल्पना करने की क्षमता है और उस बच्चे के कल्पना करने की क्षमताओं में क्या होगा, काफी अंतर होगा। मतलब क्या है, एज के अनुसार आपका विकास हो चुका है, लेकिन बच्चे के एज के अनुसार अभी विकास क्या है, उसका मानसिक विकास कम है। तो आपकी सोचने की क्षमता, आपके तर्क करने की क्षमता, आपकी समस्या समाधान करने की क्षमता है, ये सब आप क्या होगा, बच्चों से क्या होगा, उच्च लेवल का होगा, क्योंकि आपका जो एज होगा, एज के अनुसार आपका विकास होता है, मानसिक विकास, तो एज के अनुसार आपका विकास हो चुका है। तो सोच हो गई आपकी, कल्पना हो गई, कल्पना करने की क्षमताएं जो होती है वो सब क्या आपका मानसिक विकास के अंतर्गत आपका आता है। तो आयु के साथ साथ आपकी सोच बदलती है, आपकी कल्पना करने की क्षमताएं बदल जाती हैं, आपकी किसी चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है, आप समस्या समाधान करने की प्रवृत्ति बदल जाती है, किसी चीज को विश्लेषण करने की प्रवृत्तियां आपकी बदल जाती हैं। मतलब बदलने का मतलब ये है कि उस बच्चे से आप में डेवलप हो गया, क्योंकि बच्चा जो छोटा था उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपकी जो सोचने की क्षमताएं थी अधिक हो गई है, क्योंकि बच्चा का जो अब विकास हुआ वो आपके लेवल तक नहीं हो पाया है, लेकिन आपका विकास एज के अनुसार आपका बढ़ चुका है। तो ये सोच और कल्पना से रिलेटेड हो गया। इसी तरह आप देखेंगे तो जो मानसिक विकास होता है, इसी से पूरा रिलेटेड आपका भाषा विकास होता है, भाषा विकास। अब देखिए दो चीजें यहाँ पे दिख गई आपकी, जैसे जैसे हमारी सोच बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे भाषा का विकास होगा। यदि नंबर ऑफ सोच हमारे पास कम है, हम कम सोच पाते हैं, ज्यादा हमारा विकास नहीं हुआ है, एज हमारी कम है, तो हमारे जो सोचने की क्षमता है कम है, तो हमारे पास जो भाषा होगी वो भी हमारे शब्दों का प्रयोग कितना करेंगे, हम कम करेंगे, क्योंकि हमने क्या अभी सोच विकसित नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ेगी वैसे वैसे भाषा विकास भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो आप देखेंगे तो मानसिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, आपका भाषा विकास आता है, क्योंकि जब सोच बढ़ेगी तभी हमारा भाषा का विकास होगा, सोच नहीं बढ़ेगी तो भाषा का विकास नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पे देखेंगे कि मानसिक विकास के बारे में बहुत ही डीप आपको पढ़ना होगा, जिसके बारे में बहुत ही अच्छी थ्योरी के रूप में आपने प्रोवाइड करा रखे हैं पियाजे का सिद्धांत। इन्होंने मानसिक विकास के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जीन पियाजे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे से आप लोगों को बता रखे हैं। तो ये पियाजे जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मानसिक विकास में, आगे चल करके मिलेगा, बहुत ही डीप है आपका, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पढ़ेंगे हम मानसिक विकास, पियाजे से रिलेटेड जो भी चीजें हैं। अगला ये है आपका भाषा विकास। भाषा विकास भी आप देखेंगे आगे आपको मिलेगा, और वो मिलेगा चौमस्की का भाषा विकास, कितने वर्षों में कितने शब्दों का विकास हो जाता है बच्चे का, इन सब चीजों के बारे में आपको चौमस्की के भाषा विकास में हम आपको बताएंगे। तो ये रहा आपका मानसिक विकास। तीसरा यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तीसरा है आपका सोशियो यानी कि सामाजिक संवेगात्मक विकास। ये तीसरा है आपका सामाजिक और संवेगात्मक विकास, यानी कि सोशियो इमोशनल, दोनों एक ही साथ लिखा गया है, क्योंकि विकास के यदि आप क्षेत्र देखा जाए तो है तो तीन ही क्षेत्र, मेन रूप से तीन ही है। एक है आपका शारीरिक विकास, एक है आपका मानसिक विकास, दूसरा हमारा सामाजिक और संवेगात्मक विकास। तीन ही मेन रूप से क्षेत्र होते हैं उनके, बाकी सब क्षेत्र जो भी हैं इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, बाकी सब जितने भी क्षेत्र हैं सब इसी के अंतर्गत आते हैं। संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास क्या होता है हमारा, सामाजिक विकास देखेंगे तो बच्चा जो समाज में जैसे ही आता है उससे जो प्राप्त अनुभव मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना इमोशंस दिखाता है, अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है। जैसे देखेंगे आप सामाजिक विकास में क्या मिलेगा, जैसे बच्चा समाज में आएगा मित्र बनाना स्टार्ट कर लेता है, तो मित्र बनाना कहां से स्टार्ट करेगा, समाज से उसने सीखा है, लोगों को देख करके सीख रहा है आपका, तो ये सामाजिक विकास होता है मित्र बनाना। या फिर समझ जाएगा चीजों को सही या गलत का ठहराना, सही या फिर गलत ठहराना, क्या सही है क्या गलत है, ये सब सामाजिक विकास से रिलेटेड आपका निकल के आ जाता है। दूसरा यहाँ पे दिख रहा होगा संवेगात्मक विकास। तो संवेगात्मक विकास जो होता है हमारा नंबर ऑफ इमोशंस, तो जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे अब नंबर ऑफ इमोशंस भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होगा उसके पास नंबर ऑफ इमोशंस कम है, संवेगों की संख्या कम है, उसको कुछ भी कहना होगा, कुछ भी करना होगा तो रो करके ही बताएगा, रोएगा तो समझ में आ जाएगा कि उसको कुछ चाहिए या फिर भूख लगा या फिर कुछ भी, मतलब उसका नंबर ऑफ इमोशंस ही कम है। लेकिन आपके पास नंबर ऑफ इमोशंस अधिक होते हैं, आप देखे होंगे किसी को देख करके गुस्सा आ जाना, कुछ भी, मतलब ऐसे सारी चीजें नंबर ऑफ इमोशंस आपके अधिक होते हैं। तो बच्चों में नंबर ऑफ इमोशंस कम होता है, जबकि आप में नंबर ऑफ इमोशंस बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ रहा है, एज के अनुसार, आयु से संबंधित आपके सिस्टमैटिक चेंजेस जो आपके दिख रहे हैं संवेगों में वो आपका होता है। तो नंबर ऑफ इमोशंस
नंबर ऑफ इमोशन, संवेगों का बढ़ जाना, नंबर ऑफ इमोशंस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे, आपने देख रखा है दो चीजें यहाँ पे दिख रही है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दिखा है, एक आपका दिखा है वृद्धि और दूसरा दिखा है आपका विकास। तो वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, इन दो चीजों को हम थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा था ग्रोथ, ग्रोथ मतलब होता है आपका वृद्धि, ये आपका वृद्धि, वृद्धि ही हमारा क्या कहलाता है आपका, वृद्धि को अभिवृद्धि भी हम लोग कह लेते हैं, अभिवृद्धि को हम लोग समृद्धि भी कहते हैं, और ये होता है आपका विकास। तो देखिए वृद्धि और विकास आप डिप्लोमा करके ही आए होंगे, तो बीटीसी और बीएड में आप देखे होंगे कि सबसे पहले बहुत ही अच्छे ढंग से आपको वहां पर वृद्धि और विकास के बारे में आपको बताया जाता है। तो वृद्धि और विकास के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाता है। तो आज बात करेंगे वृद्धि और विकास के बारे में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए वृद्धि और विकास के बारे में हम लोग अंतर देखेंगे कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। पहली चीज आपको दिख रहा होगा, पहला अंतर आपको दिख रहा होगा कि विकास जो हमारा है वो शारीरिक विकास जो हमारा है वह शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक सभी विकास होते हैं। तो विकास का क्षेत्र काफी व्यापक है, सर्वांगीण विकास, विकास का जो क्षेत्र होता है काफी व्यापक है आपका। तो ये हो जाएगा विकास का क्षेत्र क्या होता है, व्यापक है, क्षेत्र व्यापक। विकास का जो क्षेत्र होता है वो क्या है, व्यापक है। अच्छा जबकि उस तरह से बात करेंगे हम यहाँ पे वृद्धि के लिए, तो वृद्धि का क्षेत्र क्या है, संकुचित है। संकुचित बहुत कम है, कम का मतलब क्या है, शारीरिक विकास को, फिजिकल ग्रोथ को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। तो शारीरिक विकास यहाँ पे देखेंगे तो वृद्धि हमारा क्या है, एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है। दूसरा अंतर देखेंगे हमारा, ये रुक जाती है, वृद्धि हमारी क्या होती है, रुक जाती है, लेकिन विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता है। विकास जीवन पर्यंत क्या होता है, चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलता है। और ये गर्भ अवस्था से स्टार्ट होकर मृत्यु तक आपका चलता रहता है, गर्भ अवस्था से मृत्यु तक आपका चलता रहता है। तीसरा अंतर यहाँ पे देखेंगे आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वृद्धि क्या है, वृद्धि हमारा ग्रोथ है, ग्रोथ केवल हमारा क्या हो सकता है, मात्रात्मक, इसको केवल हम मेजरमेंट कर सकते हैं आपका मात्रात्मक रूप से होता है। तो वृद्धि हमारा मात्रात्मक है, जबकि ग्रोथ हमारा क्या है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों है। वृद्धि विकास हमारा जो होता है मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि हमारा क्या होता है, केवल और केवल आपका मात्रात्मक होता है। आइए चलिए एक बार फिर से हम आपको बताते हैं बाल विकास। बाल विकास में विकास यदि देखा जाए तो आयु से संबंधित सिस्टम हमारे शरीर में होने वाले सिस्टमैटिक परिवर्तन, आयु के अकॉर्डिंग हमारे सोच में, हमारे शरीर में, हमारे भाषा में, हमारे संवेग में या फिर हमारे समाज में होने वाला एक सिस्टमैटिक चेंजेस, सिस्टमैटिक परिवर्तन, ये हमारा क्या कहलाता है, आपका विकास कहलाता है। विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। मात्रात्मक मतलब जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, गुणात्मक मतलब जिसका मेजरमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कहलाता है बाल विकास, तो विकास कहलाता है। विकास हमारा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये जन्म गर्भावस्था से स्टार्ट होकर मृत्यु तक आपका चलता रहता है, विकास कभी रुकता आपका नहीं है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली आपकी प्रक्रिया होती है। विकास के बाद यदि देखेंगे तो विकास के कुछ क्षेत्र होते हैं। तो एक आपका शारीरिक विकास, दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है आपका सामाजिक विकास। शारीरिक विकास शरीर से रिलेटेड, बॉडी से रिलेटेड होता है, जो हमारे बॉडी में सिस्टमैटिक चेंजेस आते हैं एज के बढ़ने के साथ साथ, जो हमारे बॉडी में चेंजेस दिखाई देता है, लंबाई का बढ़ना, भार का बढ़ जाना, हृदय के भारों का बढ़ जाना, ये सब हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। शारीरिक विकास देखा जाए वृद्धि से रिलेटेड होता है। ग्रोथ आपका क्या होता है, मात्रात्मक होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे दूसरा आपका मानसिक विकास। मानसिक विकास दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड होता है आपका, जिसके अंतर्गत हमारी सोच, कल्पना करने की क्षमता, मेंटल प्रोसेस की जितनी भी प्रक्रियाएं आएंगी सब मानसिक विकास के अंतर्गत आपका आ जाएगा। और मानसिक विकास, जैसे नंबर आप सोच बढ़ेंगे, सोचो जैसे ही हमारी सोच बढ़ेगी वैसे ही हमारे भाषा का विकास होगा। तो भाषा विकास मानसिक विकास के ही अंतर्गत आता है।
दूसरी जो देखेंगे भाषा मानसिक विकास के बारे में प्याजा जी ने बहुत ही अच्छे से अपना थ्योरी दे रखा है, तो उसके बारे में हम मानसिक विकास के बारे में डिटेल पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे भाषा विकास के बारे में चौमस्की जी ने बता रखे हैं सारा डिटेल, तो वहाँ पे चौमस्की जी का पढ़ेंगे तो पूरा भाषा विकास आपका क्लियर हो जाएगा। अगला यहाँ पे सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। सामाजिक विकास में मतलब होता है कि बच्चा जो होता है अपने अनुभवों से जो कुछ सीखता है, समाज से लेकर के जो अनुभव होते हैं, मित्र का बनाना, सही गलत ठहराना, ये सब क्या है सामाजिक विकास से रिलेटेड आपके हो जाते हैं। संवेगों का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इमोशंस, बच्चे का नंबर ऑफ इमोशंस कम है, आपके नंबर ऑफ इमोशंस की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, आपका नंबर ऑफ इमोशंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो ये होता है एज से रिलेटेड। आयु जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे नंबर ऑफ इमोशंस भी हमारे क्या होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। दूसरा आपका वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि देखेंगे तो संकुचित होता है, वृद्धि का क्षेत्र क्या है, सीमित है। वृद्धि का जो क्षेत्र होता है आपका सीमित होता है, वृद्धि हमारा क्या है, सीमित है। जबकि विकास का क्षेत्र क्या है, व्यापक है। विकास का क्षेत्र व्यापक है। वृद्धि जो होता है एक समय के बाद रुक जाती है, एक मैच्योरिटी लेवल के बाद वृद्धि हमारी रुक जाती है, उसके आगे आपका नहीं होता है। लेकिन विकास हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक ही हमारा क्या चलता है, विकास आपका चलता रहता है। बात करेंगे मात्रात्मक। वृद्धि जो हमारी होती है वो मात्रात्मक होता है, जबकि विकास हमारा क्या होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इस तरह से आप देखेंगे तो बाल विकास और बाल विकास के क्षेत्र दोनों चीजें आपको कंप्लीट हो गई। अगला इसमें टॉपिक है आपका, देखेंगे तो विकास को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, उस कारक के बारे में हम लोग देखेंगे। उस कारक को जानने से पहले हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करेंगे कि निम्न में से कौन सा विकास पहले होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। इन सभी विकासों में सबसे पहले विकास कौन सा होता है, तो ये थोड़ा सा जानने की हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए आगे देखिए सबसे पहले विकास कौन सा होता है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे नोट में आप लोग कि जो शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सभी विकास एक साथ होते हैं। कोई न तो पहले होता है न तो बाद में होता है, सभी विकास एक साथ होते हैं, सभी साथ में होते हैं और साथ में ही चलते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपका एक विकास रुक गया दूसरा विकास चल रहा है, सारे विकास साथ में होते हैं और साथ में चलते रहते हैं। गति कम या अधिक हो सकती है, गति कम या अधिक हो सकती है। अब यहां से चीजें समझने की कोशिश करिएगा। हमने बताया था आपको कि जो शारीरिक विकास होता है ग्रोथ है, फिर आपका क्या है, डीके है। तो आपके दिमाग में ये बना हुआ कि शारीरिक विकास एक समय के बाद रुक जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने बताया था कि शारीरिक विकास मतलब ग्रोथ जो होता है वो रुक जाता है। शारीरिक विकास में जो ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है वो रुक जाती है। लेकिन वृद्धि रुकने का मतलब ये नहीं कि शारीरिक विकास हमारा वो नहीं होगा, शारीरिक विकास होगा, क्योंकि वृद्धि जैसे रुकेगी वहीं पे क्या स्टार्ट होता है, डीके स्टार्ट होता है। डीके मतलब होता है वृद्धा एज जब आपकी आती है तो वहां पे देखेंगे नंबर ऑफ जो हमारे होते हैं वहां पे कंट्रोल, बॉडी पे जो कंट्रोल होता है वो छूट जाता है, चमड़ियां सुकड़ने लगती है, वो डीके के अंतर्गत आता है। ये भी हमारा विकास ही है। तो विकास कभी रुकता नहीं है, चाहे शारीरिक विकास हो, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे आपका क्या है सामाजिक विकास। यानी कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास तीनों साथ साथ चलते हैं और साथ साथ ही खत्म होते हैं। और जब आपका शारीरिक विकास में वृद्धि रुक जाती है तो वृद्धि रुकने के बाद डीके आपका स्टार्ट हो जाता है वहां पे, तो साथ में चलते हैं आपके। दूसरी बात यहाँ पे कि तीनों में यदि हम आपको कह देंगे कि शारीरिक विकास, यदि किसी कारणवश किसी का शारीरिक विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है तो क्या मानसिक विकास और उस पर संवेगात्मक विकास पे कोई प्रभाव पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यदि हम किसी को सही ढंग से खाना नहीं दे रहे हैं, सही से भोजन नहीं दे रहे हैं, तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। जब उसके शारीरिक विकास नहीं हो रहे हैं तो उसका मानसिक विकास, सामाजिक और संवेगात्मक विकास, भाषा विकास भी उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो सभी एक दूसरे से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, सभी एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। विकास जो हमारा होता है उसके कुछ कारक होते हैं, उस कारक के बारे में, कॉजेस के बारे में देखेंगे हम। तो देखिए विकास के कारक क्या क्या होते हैं। विकास के कारक, विकास का कारक यदि आप देखेंगे तो केवल यहाँ पे दो कारक आपको दिखाई देते हैं। दो कारक देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला कारक आपका होता है यहाँ पे परिपक्वता, परिपक्वता। परिपक्वता का आपका इंग्लिश होता है मेंस्ट्रुएशन, यानी कि मेंस्ट्रुएशन कोई आपका परिपक्वता होता है। और दूसरा जो इसका कारक होता है आपका सीखना, लर्निंग, सीखना। अब चीजें थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा क्लियर करेंगे। अब देखिए
परिपक्वता मतलब जो आपका परिपक्वता होता है, ये एक ऐसी चीजें होती हैं जो किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिक आपका होता रहता है। जो भी आपका, जैसे कि हमारे हाइट का बढ़ना, यदि कहते हैं कि हाइट के बढ़ने का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि हम कुछ नहीं भी कर सकते। क्या हम अपने हाइट को बढ़ा सकते हैं? अपने आप नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि हम अपने हाइट को छोटा करना चाहे, छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। यानी परिपक्वता के अंदर वे चीजें आती है जो हमारे जेनेटिक द्वारा मिली है, जो आनुवंशिक होती है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, न तो किसी इन्वायरमेंट का कोई कंट्रोल होता है। थोड़ा बहुत प्रभाव इन्वायरमेंट का पड़ता है, लेकिन कोई विशेष प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। जो आनुवंशिक रूप से हमारे को मिली हुई है, मम्मी पापा के द्वारा जो आनुवंशिकता के माध्यम से मिली है, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होता है हमारा, वो हमारा क्या है? परिपक्वता है, मैच्योरेशन है। उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, उसको रोका नहीं जा सकता है, वो ऑटोमेटिक जितना होना है वो होगा। जैसे देखेंगे इस पे मैक्सिमम प्रभाव किसका पड़ा है? हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का। मतलब जो इस पे विशेष रूप से आपको प्रभाव पड़ेगा वो किसका पड़ेगा? आपका आनुवंशिकता का इस पर विशेष रूप से आपका प्रभाव पड़ता है। किस पे? परिपक्वता पर। आनुवंशिकता में आप देखेंगे कि मम्मी पापा से जो कुछ भी जीन आपको प्रोवाइड किया जाता है, उसमें जो आपके हार्मोनल चेंजेस दिखते हैं, जो शरीर में विकास और वृद्धि आपकी होती है, जिसपे कोई कंट्रोल नहीं होता है, किसी के रोकने से रुकने लायक नहीं होता है, वो हमारा क्या है? परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता एक ऐसी चीज होती है जिसपे कंट्रोल नहीं होता है, किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होता है। लंबाई आपका बढ़ना है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। चौड़ाई आपका बढ़ना है, वो बढ़ेगा, किसी का उस पर कंट्रोल आपका नहीं हो सकता है। तो ये एक ऐसी चीजें होती है जिसपे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है। जैसे कोई एक बच्चा है छोटा सा है, उसको मैं खींच के बड़ा कर दूं, तो खींच के क्या उसको बड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्या है? वो आनुवंशिक है। एज के अकॉर्डिंग वो धीमे धीमे आपका विकास होगा, एज के अकॉर्डिंग धीमे धीमे विकास होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति का देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि आनुवंशिकता जो आपका होगा प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग होते हैं, मम्मी पापा अलग अलग होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग यदि आप देखेंगे तो जो आनुवंशिक गुण मिलते हैं, जो जीन मिलते हैं, वो अलग होते हैं। इस प्रकार से देखेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? अपने आप में अलग होने लगता है, और प्रत्येक व्यक्ति का विकास भी क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि आनुवंशिकता पूरा परिपक्वता के ऊपर डिपेंड आपका रहता है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पे सीखना, लर्निंग क्या है? सीखने का तात्पर्य यहाँ से आप देखेंगे तो हमारे समाज से या फिर हमारे जो इन्वायरमेंट होते हैं उससे प्राप्त अनुभवों के अकॉर्डिंग व्यक्ति जो अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। आपको देखा जाए सीखना क्या है? समाज में या फिर हमारे परिवेश में, हमारे वातावरण, हमारे पर्यावरण में जो कुछ भी हमको अनुभव मिला, उस अनुभव के अकॉर्डिंग हमने जो अपने व्यवहार में परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन कर डाला, वो हमारा क्या है? सीखना है। यानी सीखना आप पूर्ण रूप से देखेंगे तो पूरा का पूरा किस पे आधारित आपका हो रहा है? सीखना आधारित है आपका पर्यावरण पे, इन्वायरमेंट पे। पूरा का पूरा जो सीखना होता है पर्यावरण पर आपका क्या है? आधारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति का इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, इसलिए उसके सीखने का तरीका भी क्या होगा? अलग अलग होगा। हमारा इन्वायरमेंट, आपका इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है, दोनों लोगों के सीखने का तरीका भी क्या है? बिल्कुल अलग होगा। तो इस प्रकार से दोनों लोग बिल्कुल अलग तरीके से सीखते हैं। यहाँ पे वाटसन ने एक कथन आपका दिया था, जिसे आपका व्यवहारवाद का जनक के रूप में भी जाना जाता है। वाटसन ने कहा था कि मुझे 1 दर्जन बच्चा दो, हम उसे चाहें तो साइंटिस्ट बना देंगे, डॉक्टर बना देंगे, कहेंगे तो चोर और क्रिमिनल कुछ भी बना सकते हैं। तो वाटसन ने इसलिए कहा था कि उसका इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे, जिसका इन्वायरमेंट चेंज कर देंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चे क्या हो जाते हैं? ढल जाते हैं, क्योंकि अनुभव के अकॉर्डिंग ही वो अपने व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन करके ही सीखते हैं, और बिना अनुभव के कुछ भी नहीं होता है। तो अनुभव से ही सीखता है लोगों का। इस प्रकार से देखेंगे परिपक्वता और सीखना दोनों ही विकास को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कारक के बाद यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ मोटर स्किल्स होते हैं, गतिक कौशल होता है। बात करेंगे हम गतिक कौशल के लिए। गतिक कौशल क्या है? गतिक कौशल, गतिक कौशल को इंग्लिश में कहा जाता है मोटर स्किल्स। मोटर स्किल हमारा क्या है? मोटर स्किल मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारी मांसपेशियां प्रयोग की जाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? मोटर स्किल्स कहलाता है, नहीं गतिक कौशल। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारे शरीर की मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? गतिक कौशल। चलना हो गया, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना, साइकिल चलाना, सब हमारा क्या है? गतिक कौशल के अंतर्गत आता है। गतिक कौशल भी 2 पार्टों में आपका बटा होता है। 2 पार्ट में बटा होने का मतलब क्या है आपका? एक होता है फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म, एक होता है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल।
फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गति कौशल, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूल, तो ये होता है आपका स्थूल। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है आपका। बात करेंगे हम फाइन मोटर स्किल्स क्या होता है, तो फाइन मोटर स्किल्स में यानी गति कौशल में मांसपेशियां हमारी प्रयोग में लाई जाती हैं, जबकि यहाँ पे सूक्ष्म गति कौशल में आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटी मांसपेशियां, कौन सी मांसपेशी, छोटी मांसपेशी, छोटी मांसपेशियां प्रयोग में लाएगी तो सूक्ष्म गति कौशल। जब यहाँ पे बड़ी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाएंगी, बड़ी मांसपेशियां, तो ये हमारा क्या कहलाएगा आपका, ये ग्रॉस मोटर स्किल्स कहलाता है। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा यहाँ पे सूक्ष्म गति कौशल में, तो देखिए सूक्ष्म गति कौशल क्या होता है हमारा। देखिए सूक्ष्म गति कौशल जो यहाँ पे होता है हमारा, इसमें देखिए इसके एग्जांपल के रूप में आप देखेंगे तो देखिए मिलता है कि आपका सूक्ष्म गति कौशल यानी कि छोटी छोटी मांसपेशियां जो प्रयोग में लाई जाती हैं, जैसे लिखना हो गया। लिखने में आप देखेंगे तो हमारे जो हाथ की अंगुलियां हैं ये इनका प्रयोग में लाया जाता है, इनको प्रयोग में लाया जाता है। ये छोटी मांसपेशियां हमारी, छोटी छोटी मांसपेशियां जिसका प्रयोग में हम लाते हैं, तो ये हमारा लिखना क्या कहलाएगा, सूक्ष्म गति कौशल कहलाता है। दूसरा यहाँ पे देखेंगे हम पढ़ना हो गया, पलक झपकना, फर्श से मटर का दाना उठाना, फर्श से मटर का दाना उठाना भी हमारा क्या होता है, सूक्ष्म गति कौशल के ही अंतर्गत आपका आता है। देखिए लिखने में हमारा क्या, छोटे छोटे हाथ की उंगलियां प्रयोग में लाई जाती हैं, फाइन मोटर स्किल्स हुआ। पढ़ना, पढ़ना यदि किसी चीज को बोला जाए, पढ़ना कहा जाए या फिर बोलना कह दिया जाए, तो बोलते समय देखेंगे तो यहां से लेकर के हमारे ये जो छोटी छोटी गर्दन से लेकर के छोटी छोटी मांसपेशियां हैं प्रयोग में लाई जा रही है, जिसके सहारे से हम बोल रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या है, छोटे छोटे मांसपेशियां प्रयोग में ला करके मतलब बोला जा रहा है। तो पढ़ना या फिर बोलना हमारा क्या कहलाएगा, सूक्ष्म गति कौशल। पलक का झपकना, पलक भी झपकाएंगे, देखेंगे छोटी मांसपेशियां हैं प्रयोग में लाई जा रही है, पलक का झपकना। फर्श यदि किसी दाने को, मटर का दाना हो गया या चीनी का छोटा सा दाना हो गया, कोई भी आप उठाएंगे तो ऐसे करके उठाना पड़ेगा, नीचे से ऐसे उठाना पड़ेगा, ऐसे तो उठाएंगे नहीं हम, ऐसे उठाना पड़ेगा, इसलिए आप हमारा क्या है, सूक्ष्म गति कौशल है ये हमारा। तो ये छोटी छोटी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं आपकी। तो फर्श से मटर का दाना का उठाना, मटर का यहां लिख देते हैं, देख लीजिएगा, दाना उठाना। अब यहां बात करेंगे, यहाँ पे देखिए स्थूल गति कौशल यानी कि जो हमारा होता है ग्रास मोटर स्किल्स जो होता है, बड़ी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बड़ी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाएंगी, तो जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा चलना, हो जाएगा दौड़ना, साइकिल चलाना। इसमें देखिए इन सभी कामों में आप देखेंगे तो दौड़ने के लिए या साइकिल चलाने के लिए हमारे पैर की बड़ी बड़ी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं। इस प्रकार से ये हमारा क्या, स्थूल गति कौशल है यानी कि ग्रास मोटर स्किल्स कहलाता है। उसी तरह से आप देखेंगे तो मान लीजिए फर्श में कोई बड़ी सी मूर्ति गिर गई है, बड़ा सा मूर्ति, तो आप ऐसे करके उठाना पड़ेगा आपको, ऐसे तो उठा नहीं पाएंगे क्योंकि मूर्ति क्या है, बड़ी है, भारी वस्तु है, ऐसे करके उठेगा नहीं आपसे। तो भारी वस्तुओं को उठाना, यहां पे लिख सकते हैं भारी वस्तु, वस्तु को फर्श से उठाना। तो भारी वस्तुओं को भी फर्श से उठाना भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा आपका, तो ग्रास मोटर स्किल्स के अंतर्गत आपका आता है। तो ये क्लियर हुआ आपका, परिपक्वता क्या है, लर्निंग क्या है, गति मोटर स्किल्स क्या होते हैं आपके, मोटर स्किल्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके बारे में आप देख चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं हम आपसे यहाँ पे, अब बात करेंगे कि शारीरिक विकास के कुछ सिद्धांत दिए गए हैं। उन शारीरिक विकास के जो सिद्धांत होते हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए शारीरिक विकास के जो कुछ सिद्धांत दिए गए वो कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला आपका जो यहाँ पे सिद्धांत दिया गया है, पहला सिद्धांत है आपका सेफालोपोडल, दूसरा यहाँ पे आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल, और तीसरा यहाँ पे आपका ग्रास टू फाइन। चलिए इन चीजों को समझते हैं अब हम लोग। पहला आपका दिया गया सेफालोपोडल,
पहला है आपका क्या, सेफालोपोडल। सेफालोपोडल का मतलब होता है क्या, सेफालो का मतलब होता है सिर, कोडल का मतलब होता है पैर। यानी कि जो हमारा विकास होगा, ये शारीरिक विकास के सिद्धांत दिए, ये शारीरिक विकास के सिद्धांत दिए गए। सेफालो मतलब होता है सिर, कोडल मतलब होता है पैर। यानी कि ये देखा जाए आपका, तो जो मनुष्य का शारीरिक विकास होता है, वो जो शारीरिक विकास होते हैं सिर से लेकर के पैर की तरफ होता है। पहले सिर का विकास होगा, आप देखेंगे बच्चा जैसे ही पैदा होता है, न्यून बेबी जो आपके होते हैं बिल्कुल, तो उसका देखिए सर जो आपका धड़ होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, बड़े साइज का होता है बाकी कंपेरिजन के शरीर की कंपेयर में। बाकी शरीर की तुलना में सर का मतलब सिर का आकार देखेंगे तो काफी आपका क्या होता है, बड़ा होता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि व्यक्ति का जो आपका विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से किधर होता है, पैर की तरफ। सिर से पैर की तरफ आपका होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू आपका बॉटम होता है, टॉप टू बॉटम यहाँ पे होता है। तो सिर से पैर का सिद्धांत सीधे सीधे सीटेट में क्वेश्चन आपका बना हुआ है। सेफालोपोडल जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें विकास कैसे होता है, तो इसमें विकास सिर से लेकर कहां तरफ, पैर की तरफ बढ़ता है। पहले सिर को मतलब बच्चा का सिर का विकास होगा, फिर हाथों को मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, आर्म्स को स्टार्ट करता है, फिर उसके बाद बाकी अंगों का नीचे धीरे धीरे क्या होता है, आपका विकास होता है, पैरों तक का आपका विकास होता है, सिर से पैर की तरफ। दूसरा लिखा है प्रॉक्सिमो डिस्टेंस। प्रॉक्सी का मतलब, प्रॉक्सी मतलब पास, मतलब दूर का, मतलब पास और दूर का सिद्धांत। पास दूर, पास दूर, पास दूर का मतलब यहाँ पे क्या है, पास दूर से मतलब आपका ये है कि बच्चा का जो विकास होगा सेंटर से पहले, सेंटर से विकास होता है दोनों तरफ। जो सेंटर होता है आपका, कि जो बच्चे का सेंटर वाले अंग होते हैं, ये आपके फेफड़े, लंग्स, जो कुछ भी सेंट्रल में पार्ट होते हैं, इनका इंटरनल पार्ट पहले विकसित होता है, फिर इसके आसपास वाले जो चीजें होती हैं उनका पहले विकास होता है। आसपास का मतलब क्या है, बच्चा पहले इसको करना स्टार्ट करता है, बाद में ये करना स्टार्ट करता है, आर्म्स को मूवमेंट करता है। पहले बच्चा आर्म्स अपनी बाहों को हिलाता डुलाता है, फिर बाद में उंगलियों पर उसका कंट्रोल होता है, पहले उंगली पे कंट्रोल नहीं होता है। तो पहले ग्रॉस टू स्टूल, मतलब आपका यहाँ पे है कि पहले पास की मतलब जो सेंटर से पास होगा उसका विकास पहले होगा, और जो दूर में होगा उसका विकास क्या होगा, बाद में। इस प्रकार देखेंगे हाथ का ये मूवमेंट पहले कर लेता है, लेकिन अंगुलियों का मूवमेंट क्या करता है, बाद में होता है। तो ये होता है आपका पास दूर का सिद्धांत, यानी कि आपका सेंटर से, केंद्रक से दूर, केंद्रक से दूर। पहले केंद्रक का विकास होगा, उसके बाद बाकी चीजों का विकास होता है। अगला आपका दिया ग्रास टू फाइन। ग्रास टू फाइन का मतलब होता है यहाँ पे स्थूल, और ये क्या आपका सूक्ष्म। स्थूल से सूक्ष्म का विकास होता है। स्थूल से सूक्ष्म के विकास का मतलब यहाँ पे ये होगा, स्थूल मतलब क्या होता है आपका, बड़ी मांसपेशियां। पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, बाद में क्या होता है, छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। आप देखें पहले हाथों का विकास हो जाता है, हाथों के विकास देखेंगे, अंगुलियों पे जो कंट्रोल करना बच्चा सीखता है, पहले हाथ का विकास होने के बाद ही अंगुलियों पे उसका कंट्रोल होता है। बच्चा पहले देखेंगे तो पहले बच्चा क्या होता है, खड़ा होना सीख लेता है। जैसे बच्चा खड़ा होना सीखेगा, चलना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार आप देखें ग्रॉस टू फाइन, पहले स्थूल, पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होता है, बाद में छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। हाथों पे कंट्रोल करना आपका, अंगुलियों पे कंट्रोल करना आपका स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे देखेंगे तो कुछ चीजें आपको दिखाई देगी। ये जो फाइन मोटर स्किल्स होते हैं, इनका डेवलप करना जरूरी होता है। बच्चा लिखते समय जो त्रुटियां आपकी होती है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब क्या, उसका जो शारीरिक विकास हो चुका है, ये जो फाइन मोटर स्किल्स का ये शारीरिक विकास ही है, फाइन मोटर स्किल्स सही से डेवलप उसका नहीं हो पाया है। इस प्रकार से उसकी राइटिंग क्या होती है, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे देखेंगे फाइन मोटर स्किल्स, तो ये ज्यादा चीजें आपकी आती है प्रैक्टिस से, ज्यादातर चीजें ये आपका डेवलप होता है किसी प्रैक्टिस से होता है। इसमें देखेंगे जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, उसको पेन दे दिया जाता है, पेन दे दिया जाएगा, वो दीवार पे अपना सब रंगेगा, सब लिखेगा, कभी कॉपी पे लिखेगा, कभी किसी के पैंट पे, कभी कपड़े पे लिखना स्टार्ट कर देता है। और लिखता है तो उसको मतलब प्रोत्साहित किया जाता है कि हाँ करो करो, बोलता है भी तो उसको बोलने के लिए प्रोत्साहित किया, हाँ बेटा बोलो बोलो, मतलब बोलने का मतलब ये है कि उसको बोलने के लिए कहा जाता है, उसको करने के लिए कहा जाता है, करने का मौका दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो प्रैक्टिस करे ताकि उसका विकास हो सके। प्ले स्कूल में आप देखे होंगे तो जो बच्चा दीवार पे लिख रहा है, कॉपी पे लिख रहा है, इस पे लिख रहा है, उसका मतलब होता है स्क्रिबलिंग। बच्चा स्क्रिबलिंग कर रहा है, मतलब बच्चा प्ले स्कूल में भी जाएगा तो जो चीजें वहीं सब करके सीखना स्टार्ट कर देता है। इस प्रकार से देखेंगे स्क्रिबलिंग प्रैक्टिस से ही आपके फाइन मोटर स्किल्स का
डेवलप होता है। अब चीजें एक बार फिर से देखिएगा, परिपक्वता जो होता है, मेच्योरेशन जो होता है, परिपक्वता किसी का कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप होता है, किसी की साइज खींच के नहीं बढ़ाई जा सकती, अपने आप हाइट बढ़ती रहती है, कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आनुवंशिक देन है। क्योंकि देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, सांवला है उस रंग का क्यों है, क्योंकि उसके आनुवंशिक संरचनाओं के अकॉर्डिंग होता है, तो वो आपके क्या है सांवले कलर में आ जाएगा परिवर्तन। उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं सांवला हो गया तो बाद में उसको लेकर के उसको करना व्हाइट कर देंगे, मतलब गोरे कलर कर देंगे, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो हमारा क्या आनुवंशिक है, पहले से मिली हुई चीजें हैं आपकी, जो मम्मी पापा की देन होती है, जो जीन से हमारे अंदर आते हैं, मम्मी पापा के जीनों के द्वारा जो हमारे अंदर आते हैं, जिसमें हमारा कोई बस काम नहीं करता है, किसी का कोई काम नहीं करता है, वो ऑटोमेटिक होता रहता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, वो हमारा क्या आनुवंशिक के अकॉर्डिंग परिपक्वता में मेच्योरेशन कहलाता है। अब यहाँ बात करें सीखना, सीखने में हमारा क्या होता है, सीखना जो होता है व्यक्ति अपने समाज से और अपने परिवेश से जो अनुभव लेता है, उस अनुभवों के अकॉर्डिंग अपने व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सीखना कहलाता है। तो सीखने में विशेषकर ज्यादातर इन्वॉल्व कौन है, पर्यावरण है। तो पर्यावरण से आपका सीखना प्रभावित होता है, आनुवंशिक से परिपक्वता भी प्रभावित होता है। इस प्रकार से देखेंगे परिपक्वता और सीखना, आनुवंशिक और पर्यावरण एक दूसरे से मिले जुले हैं। इन चीजों का क्लियर होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी जिसमें आनुवंशिक पर्यावरण ही उसके क्या होंगे, कारक होते हैं। तो उसके बारे में यहाँ से डिटेल पहले आपको पता रहेगा, तो वहां से क्लियर रहेगा, आपका बेस क्लियर होना चाहिए। पहला आपका गतिक कौशल, गतिक कौशल मोटर स्किल्स क्या होता है, जिसमें हमारे किसी भी कार्य को करने के लिए जो हमारी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, गतिक कौशल कहलाता है। गतिक कौशल यदि देखेंगे तो दो होते हैं, एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल्स, एक होता है आपका ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स का मतलब होता है कि सूक्ष्म गतिक कौशल, और ग्रॉस मोटर स्किल्स का मतलब होता है आपका स्थूल गतिक कौशल। फाइन मोटर स्किल्स में छोटी छोटी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती है, जैसे लिखना, पढ़ना, पलक झपकना, फर्श से मटर के दाने को उठाना, ऐसे करके उठाते हैं, अंगुलियों की छोटी छोटी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं। स्थूल में बड़ी मांसपेशियां, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, साइकिल का चलाना हो गया, आपका भारी वस्तु को फर्श से उठाना हो गया, तो ऐसे करके उठाते हैं, मतलब इसमें पूरा ये आमसीन बाहें हमारे प्रयोग में लाई जाती हैं। तो बड़ी बड़ी मांसपेशियां उसमें प्रयोग में लाई जाती हैं। ये आपका कि जो शारीरिक विकास के जो सिद्धांत होते हैं, शारीरिक विकास के जो सिद्धांत होते हैं, वो यहाँ पे आपका दर्शाया गया शारीरिक विकास के सिद्धांतों को। तो ये जो शारीरिक विकास के यहाँ पे सिद्धांत आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका होता है क्या, पहला आपका सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल का मतलब ये होता है कि जो बच्चा होता है उसका जो विकास होता है सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका हाथों का विकास होगा, हाथों के बाद धीरे धीरे आपका पैर का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो सिर से पैर की तरफ होता है, टॉप टू बॉटम होता है आपका। और ये होता है आपका प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल मतलब होता है पास दूर। पहले जो आपके सेंटर का चीज है, सेंटर की जो चीजें होती है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन जो सेंटर में दिखाई देते हैं, पहले उनका विकास हो जाता है, फिर उसके बाद ही बाकी चीजों का विकास सेंट्रल से धीरे धीरे करके दूर का विकास होता है। मतलब पहले देखेंगे ऐसे करना बच्चा स्टार्ट कर लेता है, लेकिन ये नहीं उठा पाता है, ये सब नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि ये सूक्ष्म गतिक कौशल है, यानी कि सेंटर से दूर है। पहले आस पास में था, इसको इस पे उसका कंट्रोल था, इस पे उसका कंट्रोल नहीं था, लेकिन बाद में इस पे कंट्रोल हो जाता है। तो पास से दूर तक जाता है, सेंट्रल से जो पास में होगा उसका पहले विकास होगा, जो दूर में होगा उसका बाद में विकास होता है। ग्रास टू फाइन में क्या होता है, स्थूल सूक्ष्म, यानी कि ज्यादातर यदि देखा जाए तो बच्चों के बड़ी मांसपेशियां का पहले विकास होता है, छोटी मांसपेशियों का बाद में होता है। बड़ी मांसपेशियां ये रही आपकी पहले विकास, छोटी मांसपेशियां ये। छोटी मांसपेशियां लिखते समय देखेंगे छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग होता है। बोलने के लिए कह देंगे तो बच्चा पहले बोल नहीं पाता है, जबकि बच्चा चलने लगता है, चलने के बाद बोलना वो स्टार्ट करता है। क्यों, क्योंकि बड़ी मांसपेशियों का पहले विकास होगा, छोटी मांसपेशियों का बाद में होता है। इस प्रकार से ये देखेंगे तो बाल विकास का जो आपका ये चैप्टर का पॉइंट रहे हैं, सारे पॉइंट आपका क्लियर होगा। इसमें हमने आपको बताया था सबसे पहले कि बाल विकास में विकास है क्या, विकास का डिफिनेशन क्या है, विकास की परिभाषा क्या है, विकास के क्षेत्र क्या है। विकास के 3 रूप से मेन क्षेत्रों थे, शारीरिक, मानसिक और आपका क्या था, मानसिक विकास के अंतर्गत आपका भाषा विकास आ जाता है। फिर था संवेगात्मक और सामाजिक विकास। ये मेन रूप से 3 ही होते हैं, और इन तीनों का जानना जरूरी, क्योंकि आगे जितने भी चैप्टर आपके बाल विकास में पढ़ेंगे पूरा का पूरा आपका वही तीनों है। प्याजे को पढ़ेंगे, कॉलर वर्क को पढ़ेंगे, सबको पढ़ेंगे, सब में देखेंगे यही सब मिलेंगे, तीनों डाटा यही मिलेगा। तो इस प्रकार से शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। उसके बाद हमने डोमेन्स के बाद हमने देखा था कारक। कारक में हमने आपको बताया था क्या होता है, परिपक्वता और लर्निंग, यानी कि सीखना, मेच्योरेशन और सीखना होता है आपका। आनुवंशिक और पर्यावरण के बारे में डिटेल बता दिए। फिर आपका था गतिक कौशल। गतिक कौशल में हमने बता दिया आपको कि 2 होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिया। फिर हमने कहा शारीरिक विकास के जो सिद्धांत होते हैं, इन सिद्धांतों से सीटेट में हर बार एक क्वेश्चन आपका बन जाता है, वो होता है ये 3 पॉइंट।
इन्हीं तीनों में से किसी एक पॉइंट से क्वेश्चन, हर बार एक क्वेश्चन आपका बना होता है, तो तीनों पॉइंट आप क्लियर रही, कुछ है ही नहीं इसमें आपका सिर से पैर की तरफ विकास, इसमें आपका केंद्रक से जैसे दूरी बढ़ेगी, केंद्रक से दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे विकास होगा। केंद्रक के जो पास होगा उसका पहले होगा, जो दूर होगा उसका बाद में होगा। उसी तरह ग्रास मोटर स्किल्स में बताया था, पहले जो बड़ी बड़ी मांसपेशियां होंगी उसका विकास होगा, बाद में छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। और छोटी छोटी मांसपेशियों का विकास करने के लिए हमको प्रैक्टिस का होना जरूरी है। स्क्रिबलिंग में सब प्रैक्टिस पे ही आधारित होते हैं। प्ले स्कूल में यानी प्ले स्कूल में जो सारी चीजें करवाते हैं वो सब इसी के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप ये सारा वीडियो आपका क्लियर होगा, जो भी डाटा हमने इसमें आपको प्रोवाइड कराया है सारा डेटा आपका क्लियर होगा। तो इस चैनल को या फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिएगा, लाइक करिए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।